सो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं वापस आपके लिए क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ को लेके, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो बात करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आई वांट टू से कि ये लास्ट चैप्टर आपका पार्ट 1 का, इसके बाद पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होगा एंड पार्ट 1 जो होगा आपका हाफ ईयरलीज तक आता है आई गेस। तो उसके अंदर हम ये पूरा कवर कर रहे हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक सब सारी की सारी वीडियोज एक अपलोड होंगी। ट्राई ये करना है कि हमने चैप्टर 1 से देखना स्टार्ट करना है, बेस पूरा बना के हम चैप्टर नंबर 6 तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में हर एक कंसेप्ट को समझाया है। सो वीडियो को लाइक कर दो, अभी अभी नई नई वीडियो दिख गई है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर किया करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक ये वीडियोस पहुंच जाए। फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा एक मोटो है, उस चीज़ को हेल्प करेंगे आप लोग भी। सो मिलेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या चैप्टर का नाम है मेरा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इस वीडियो को भी 2 पार्ट में करेंगे हम लोग। पहले कवर करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसके बाद एथिक्स को कवर करेंगे। आई एम ट्राइंग की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी ना, इजी रहेगा समझने के लिए और सारे कंसेप्ट डिटेल में समझा जाएंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, मतलब जानेंगे सर व्हाट आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे आप भी लोग यहाँ रह रहे हो, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आप एक इंडिविजुअल हो, जैसे आप स्कूल जाते हो, आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, कहीं पर भी आप लोग जाओ, आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी, आप वहाँ पर ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते करते हो। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आपको बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ बैठो, ठीक है ना, आप फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, ठीक है ना, वो चीज़ें जो लॉ में नहीं लिखी गई है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपको जेल नहीं हो जाएगी। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो जेल थोड़ी हो जाएगी। मेरी बात सुनो, अगर आप ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट का मतलब सच बोलते हो, तो क्या मतलब, अगर जो इंसान झूठ बोलता है उसको जेल हो जाएगी? नहीं होगी। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमेशा सच बोलो, आप मॉरली ट्रुथ बोलो। कोई एल्डर आएगा, रिलेटिव के उधर जाओगे, एल्डर मिलेगा, आप उसको नमस्ते करते हो, आप उसको ग्रीट करते हो, या आपके पैर छू के ग्रीट करो, ठीक है ना, यू टच हिज फीट, और आप हाथ जोड़ के फोल्ड योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम। वो जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये सब आपको कोई लॉ ने नहीं बोला हुआ है। दीज आर द वैल्यूज, मॉरल्स, जो आपको एक सोसाइटी में रहने की चीज़ बताता है कि हाँ भाई, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यार जो नहीं करता रिस्पेक्ट, उसको जेल थोड़ी होती है। ऑब्वियसली उसको हम लोग बोलते हैं बदतमीज है, और जो करता है उसको हम बोलते हैं अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर इंडिविजुअल फॉलो करता है, वैसे बिजनेस को भी करना चाहता है। अब बिजनेस क्या, देखो बिजनेस यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह खोल देते हैं, बिजनेस आइसोलेशन में तो काम नहीं करता ना। आइसोलेशन मतलब कि बंद जगह पे काम नहीं करता। बिजनेस जो वर्क करता है वो एक ओपन एनवायरनमेंट में वर्क करता है, उसके अंदर कस्टमर्स है, इंप्लॉयज हैं, उसके साथ कम्युनिटी, हम लोग भी इफेक्ट होते हैं उस बिजनेस की वजह से। समझ लो बिजनेस खोला किसी ने, अब वो पोल्यूशन करता है, अब वो धुआं तो मुझे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, वो इतना धुआं छोड़ता है, उस पोल्यूशन की वजह से सबको इफेक्ट हो रहा है। वो ही चीज है ना, जो वो एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक बिजनेस को फॉलो करना जरूरी है। अब बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले कुछ नहीं फॉलो करते, पहले एक कंसेप्ट ही नहीं था, पहले बिजनेस कर रहे थे अपने हिसाब से। जब हमको पता चला कि हाँ भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की चीज है, हम लोगों को आज के टाइम पे सस्टेनेबली चलना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी चीजें, हम ऐसी डेवलपमेंट जिसके अंदर हम ऐसी चीजें करें जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी देख पाए। जैसा प्लेनेट हमें इनहेरिट हुआ है, वैसा प्लेनेट हम उनको तो दे पाए, उनको सब कुछ खत्म ना करके दे दें, हम लोग डिप्लीट ना करके दे दें, फिनिश ना करके दे दें, ताकि जब वो रहें, वो बेचारे परेशान हो जाए, बोले कहाँ रख दिया मेरे को। तो इसी वजह से जब बिजनेस को समझ आया, जब गवर्नमेंट को समझ आया सोशल, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है, तो उन्होंने ऐसे सोशल रूल्स थोड़े से बना दिए जो बिजनेस को फॉलो करना जरूरी है। इसके ऊपर जो बिजनेस के ऊपर जो एक्ट लगता है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। ये भी एक्ट एक निकाला गया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके चीज के ऊपर पूरा चैप्टर है कि सोशल रिस्पॉन्स, पहला पार्ट कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना। देखो, अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस एंड अर्न मनी इन वेज दैट फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस तो वही करता है ना, वैल्यूज क्रिएट करता है, ताकि सोसाइटी जो लोग रह रहे हैं उनकी नीड्स और वांट्स फुलफिल हो सके।
एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द सोसाइटी हैज सर्टेन ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द सोसाइटी। जैसे मैं हूँ, मैं देखता हूँ कचरा फेंकना गलत बात है, कचरा नहीं फेंकूँ रोड पे। मैं देखता हूँ कि हाँ भाई मैं गाड़ी की पार्किंग सही जगह करूँ जहाँ पार्किंग है, वैसे रोड के बीच में गाड़ी ना खड़ी कर दूँ। मेरी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। वैसे ही जैसे उसको ही हैज टू रिस्पेक्ट द सोशल वैल्यूज एंड द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। जैसे कि आपको बोला गया है स्कूल के लिए यूनिफॉर्म डाल के जाओ, एक टाई डाल के जाओ, ठीक है। आप सर्दियों में आप लोग अलग कपड़े डालते हो, गर्मियों में स्कूल में अलग कपड़े डलते हैं, ठीक है। हाउस यूनिफॉर्म हो सकती है आप लोगों की। तो ये जो सब कुछ है, क्या ये कोई लॉ है? कोई लॉ थोड़ी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि स्कूल जो चीजें बोल रहा है उसी बिहेवियर को आप फॉलो करो। और ये बिहेवियर आपको कहीं से मिल सकता है, आपको घर से स्टार्ट होती है वैल्यूज देना। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, टीचर्स आपको कुछ चीज सिखाते हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप छोटों से सीख सकते हो, बड़ों से सीख सकते हो, ये चीज इंडिविजुअल सीखता रहेगा। तो इसी चीज के बात किया, बिजनेस एंटरप्राइज इज परमिटेड बाय सोसाइटी टू कैरी ऑन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज एंड देयर बाय अर्न प्रॉफिट्स। बिजनेस का एक ही गोल होता है, हमने स्टार्टिंग से बड़ा प्रॉफिट अर्न करना। क्या इसका मतलब यह है कि बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके लिए वो सोसाइटी को गंदा कर सकता है, सोसाइटी की रिसोर्सेज को खत्म कर सकता है, पोल्यूशन फैला सकता है, वाटर रिसोर्सेज गंदी कर सकता है? नहीं। बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उसको इतना ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसकी जो आसपास की कम्युनिटी है, आसपास के लोग हैं, उसके कस्टमर है, सब खुश रहें। अदरवाइज वो बिजनेस को बंद कर देंगे। नहीं तो क्या होता है, लोग करते हैं ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं बिजनेस के खिलाफ, ये प्रोडक्ट गंदा है आपका, ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स यूज किए। आजकल ये चीजें चलती है, सोशल मीडिया में पोस्ट डाल दो, खत्म हो जाता है बंदे का करियर, तो बिजनेस भी खत्म हो जाता है, उनकी रेपुटेशन में बात आ जाती है, उनकी गुडविल में बात आ जाती है। इसी वजह से बात की गई है, बट इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज टू नॉट डू एनीथिंग दैट इज अनडिजायरेबल फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जिसकी वजह से लोग डेथ हो रही है, मिक्सिंग वाली दवाइयां बना देता हूं, ये देखो सोशल ऑब्लिगेशन है यार, ये गलत है चीज, ठीक है। अब अगर मैं ऐसी चीजें करता हूं, 19-20 का मैं हेरफेर कर देता, आटे में नमक डाल देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल देता हूं चीजें क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्या ये चीज सही है? दिस इज रॉन्ग। प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं गलत कर रहा हूं, इसकी वजह से लोगों की हेल्थ खराब होगी। ये बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बिजनेस इसलिए काम नहीं कर सकता ऐसे। चोरी चकारी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, टैक्स छुपाना ये सब गलत है। तो हमको सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को करना पड़ेगा खुद को, ताकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। ऑल राइट। Manufacture and sale of adulterated goods, making deceptive advertisements, not paying taxes which are due, polluting the environment, exploiting the workers are some examples of socially undesirable things। कि मैं अपने वर्कर से 10-10, 12-12 घंटे काम करवा रहा हूँ, मैं समझ लो उसको ज़बरदस्ती में मार रहा हूँ, गंदा खाना दे रहा हूँ, उधर स्कूल के अंदर मैं गंदा खाना प्रोवाइड कर देता हूँ, मेरे जो खाना है मैं यूज्ड फूड दे रहा हूँ, मैं पानी की बॉटल को यूज बॉटल्स को वापस भर के दे रहा हूँ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्या यार ये लॉ में लिखा है? लॉ में ये चीज नहीं लिखी है, बट मेरा खुद का जो अंदर का मन है ना, इससे वो बताता है कि मैं गलत इंसान हूं, ये सोसाइटी में गलत इंपैक्ट डाल रहा हूं। वैसे बिजनेस को भी ऐसा होता है, बिजनेस समझ लो सारा कूड़ा अपना, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा पानी में फेंक देता है, उसकी वजह से सारी मछलियां, पानी सब गंदा हो जाता है। वो पानी से पूरा गांव पानी पीता था, वो कपड़े जो भी इस्तेमाल करता था, खराब हो गया ना सिस्टम। यही चीज बिजनेस को अलाउड नहीं है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस क्या कर सकता है? सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्रिएटिंग हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, ऑनेस्टली पेइंग टैक्सेस, प्रिवेंशन, इंस्टॉलिंग पोल्यूशन डिवाइसेस लगा रहे हैं, अटेंडिंग कस्टमर कंप्लेंट्स करें, ये सोशली डिजायरेबल है। और इसके साथ देखो, अगर ये चीजें सब करता रहेगा ना बिजनेस एक, तो कस्टमर उसके पास जाएगा यार, तो वो हमेशा प्रॉफिट भी कमाएगा और उसका इस्तेमाल भी करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबल and ethically upright behavior that the business enterprise can get durable success। मतलब कि लॉन्ग टर्म सक्सेस उसको तभी मिलेगी जब वो ये चीजें करेगा। फॉर एग्जांपल, आप दो गाड़ियों की कंपनी है, एक समय में बोलता हूँ, एक पर्टिकुलर गाड़ी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, समझ लो एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है, जो मर्जी ले लो। एक्स कंपनी की गाड़ी का ये होता है और वाई कंपनी है। समझ लो आप गाड़ी लेना चाहते हो, एक्स कंपनी में फोन करते हो, बोलते हो सर मुझे ये वाली गाड़ी लेनी, वो बोलता है कि सर आप आओ इधर फिर हम बात करेंगे, ऐसे हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। उस जगह जो वाई कंपनी वाले को फोन करते हो, वो आपको एक अपॉइंटमेंट कहता है, सर हम आपको पूरी डिटेल ऐसे देख के नहीं बता सकते, आपसे एक बड़ी तमीज से बात करता है वो कि हाँ भाई सर यू कैन कम टू आवर ऑफिस, आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेंगे, हम आपको एक टेस्ट ड्राइव एक लो आप गाड़ी की, हम आपको थोड़े फीचर्स बता दें और हम आपको एक पैम्फलेट जो है मेल कर देते हैं, आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। आप बोलोगे इसका बिहेवियर अच्छा, मैं इसके पास जाऊंगा, ठीक है। समझ लो स्कूल के बाहर आपके कोई बंदा बेच रहा है, समझ लो खाने की दुकान है, एक्स जो है और एक वाई है, एक्स वाला जो छोले भटूरे और वाई वाला भी छोले भटूरे बनाता है, एक्स वाले पास जाते हो, एक्स वाला जो करता है ना, एक्स वाला समझ लो वो आपसे बदतमीजी से बात करता है, वो आपको ऑर्डर नहीं लेता, आपकी बात नहीं सुनता, आपके खाने में समझ लो कोई बाल निकल गया, कोई समझ लो मक्खी गिरी हुई है, अब वो बोलता है कि यार कोई बात नहीं, मक्खी निकाल लो खा लो।
और दूसरे का वाई है ना, वो बोलता है ओहो सर दिस आप ये नहीं खा सकते, ये अनहाइजीनिक है, तो हम आपको नई प्लेट देते हैं, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, बिठाते हैं आपको, तमीज़ से बात करते हैं वेटर, आपकी बात सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, आप एक्स के पास कभी नहीं जाओगे, आप बोलोगे यार मैं वाई के पास ही बैठूंगा, वाई है जो इतने अच्छे से बात कर रहा है मेरे साथ। तो ये सब जो है ये लॉफुली किसी ने बोला नहीं है, करना जरूरी है। किस लॉ ने बोला कि मीठे से बात करो? किसी लॉ ने ये थोड़ी बोला कि आप लोग उससे बड़े आराम से बात करो, मीठे तरीके से बात करो, तमीज से बात करो। लॉ ने नहीं बोला, ये हमको सोशली सीखा है हम लोग। यही तो सोशल ऑब्लिगेशन, यही तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की भी। इसी वजह से बात करते हैं। व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कंसेप्ट इसके ऊपर आ गए हम लोग कि कंसेप्ट क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू ऑब्लिगेशंस टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। वो चीजें करो जो एक सोसाइटी को हार्म ना करे, उसको गलत ना प्रूव करे, और सब लोग खुश रहे उसकी वजह से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एक ये चीज। The assumption of social responsibilities by business enterprises implies that they respect the aspirations of society and try their best to contribute to the achievement of these aspirations along with their profit interest. मतलब कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करे और अपना उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कमाता रहे। सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? हमारे टाटा कंपनी। रतन टाटा जी क्या करते हैं? कितना पैसा वो, इतना पैसा चैरिटी में क्यों देते हैं? वो लॉ ने बोला उनको चैरिटी दो? नहीं बोला, वो अपने दिल से देते हैं। वो है कि वो एक ना कहते हैं कि मैंने, अगर मेरी कंपनी से थोड़ा पोल्यूशन भी ज़्यादा हुआ है या पेड़ को कोई नुकसान हुआ है, मैं उसके बदले पेड़ लगा दूंगा, मैं उसके बदले अच्छा फार्म बनाऊंगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। दैट्स वाई रतन टाटा का नाम इतना लिया जाता लोगों के बीच में। दैट्स वाई उनको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है उसका, रतन टाटा एक बार, रतन टाटा आप देखना सर्च मारना, टाटा के मालिक हैं वो, ठीक है। रतन टाटा एक बार क्या हुआ, उनको यूके के हमारे जो किंग है, यूके वालों ने उनको अवार्ड से सम्मानित करने की कोशिश की कि हाँ भाई हम आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं फॉर योर गुड थिंग्स, जो आप अच्छी चीज़ें करते हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो ना, जो आप सोसाइटी की तरफ काम करते हो, उसके लिए हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। एट दैट टाइम रतन टाटा जी उधर जाना चाहिए था, बट वो अवार्ड लेने ही नहीं गए। यार एक बंदा जिसको यूके में उनके राजा रानी ने महल में बुलाया है, रानी ने महल में प्राइज देने बुलाया, वो इंसान नहीं गया। सोचो क्या रानी कितना नाखुश हुई होगी। तो उसी जगह किंग आए, उन्होंने बोला कि हाँ भैया क्या हो गया, उन्होंने बोला कि यार उनके डॉग्स बीमार हैं दोनों, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो वो लोग, वो आगे से तो क्या हो गया, बोलते यार सोचो कोई इंसान कितना सोशली कितना अच्छा इंसान है, तो वो इंसान जो अवार्ड अपना छोड़ दिया, वो बंदा अपने डॉग्स के लिए रुका कि हाँ भाई ही इज सच अ गुड मैन, ठीक है ना, दैट व्हाट ही मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसलिए हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है, एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ बिजनेस। ऑल राइट, this is a contradictory to the common notion that business exists only for maximizing profits and it is relevant to talk about public good। देखो अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की से बात करूंगा, बिजनेस का जो मेन आइडिया वो क्या है? प्रॉफिट कमाना। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस तो स्टार्टिंग से हमने पहला फीचर पढ़ा था, प्रॉफिट मोटिव होगा तभी बिजनेस चलता है। तो इसी बात में बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, तो आपने ऑपोजिट कर दिया सर, आप बोले सोशल रिस्पॉन्सिबल हो, प्रॉफिट तो कमाओ ही ना, तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो बच्चों अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल हो ना, आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ ठीक हो जाती है। मेरी बात सुनो, अगर आप सबसे अच्छे से बात करते हो, अगर आप सबको रिस्पेक्ट करते हो, आप ऑनेस्ट हो, खुद सोचो आप, आपके घर वाले आपकी इज्जत करते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमारा लड़का बहुत अच्छा है, वो सबके रिश्तेदार आपको देखते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको देखते हैं, जैसे नहीं दैट बॉय और दैट गर्ल इज़ वेरी गुड, वो अच्छे से बात करते थे, ट्रीट यू, रिस्पेक्ट देते हैं। एक चीज़ की वजह से आपने एक अच्छी चीज़ की, बस आपने रिस्पेक्ट किया एल्डर्स को, उस वजह से आपके लिए 10 और पॉजिटिव पॉइंट्स उन्होंने बोले। वैसे ही अगर बिजनेस एक अच्छी चीज़ करेगा ना, एक अच्छी चीज़ करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए 10 बोलेंगे अच्छी चीज़ें कि ये बिजनेस पोल्यूशन नहीं फैलाता है, ये बिजनेस पानी नहीं गंदा करता है, ये बिजनेस की वजह से धुआं कम जाता है, ये बिजनेस अच्छी गाड़ियाँ बनाता है, ये बिजनेस अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देता है। दिस ऑल एड्स टू योर बिजनेस गुडविल, इज्जत। ऑल राइट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, it follows that a responsible business and any responsible member of the society must act with due concern for the effects of the lives of the people। हमें परवाह करनी चाहिए उसकी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे? देखो
बिजनेस जो है वो लीगल टर्म्स को फॉलो करेगा। लीगैलिटी उसको बोला गया कि इनकम टैक्स फाइल करना है आपको ये फॉर्म्स भरने हैं। आप लोग छोटे बच्चों को लॉ ने बोला 14 ईयर से छोटा बच्चा आपकी नहीं कर सकता नौकरी। लॉ ने बोला है कि आप ये नहीं कर सकते। लॉ ने बोला बिजनेस ये नहीं कर सकता। लॉ ने बोला बिजनेस का ये आइडिया पेटेंट है, ये आइडिया नहीं यूज कर सकता। लेकिन लॉ ने ये बोला है। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? वो कहता है आप लॉ भी फॉलो कर रहे हो, उसके साथ साथ आप ऐसे भी आप लोग सोशली सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो। आप ऐसे गुड्स बना रहे हो जो सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हैं। आप ऐसा बिजनेस चला रहे हो जो सोसाइटी को फायदा दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ऑलराइट, यही बात की है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी फुलफिल्ड बाय मेयर कंप्लायंस विद द लॉ। लॉ को फॉलो करो, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फर्म्स रिकॉग्निशन टू सोशल ऑब्लिगेशन इवन दो नॉट कवर्ड बाय लॉ अलोंग विद ऑब्लिगेशन ले डाउन बाय द लॉ। मतलब लॉ को भी फॉलो करो और अपनी तरफ से भी जो मॉरली आपको सही लगता है वो भी फॉलो करते हो। ये इसको डिफरेंट बनाता है। ऑलराइट, नीड देखो, नीड में ये बात की गई है आपको दो चीजें पढ़नी है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर, मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के, एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। लेकिन उससे पहले क्या लिखा गया है कि शुड अ बिजनेस enterprise be run on for the benefit of its owners who desires profit or it needs to be responsible for serving the interest of society। जैसे कि आपको ये बोला जाए कि बिजनेस जो है क्या वो प्रॉफिट की तरफ से अर्न कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम करे, या फिर लोगों की मदद करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबल हो, एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को, कम्युनिटी को, आसपास के लोगों को, सबको खुश रखे। इसी पे बात बोली कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज दैट इट इज एसेंशियल एन एथिकल इशू। एथिकल इशू मींस एथिक्स। आपको आगे एक टॉपिक आएगा एथिक्स। एथिक्स का बस याद रखो कि मॉरल वैल्यूज होती हैं ये, जैसे अपने घर वालों से सीखते हो ना रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, वो एथिक्स है। वैसे बिजनेस के भी एथिक्स होते हैं कि अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते आप, दैट इज एथिक्स। ऑलराइट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए बोला गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक वॉलेंटरी एक्शन है कि वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना करना चाहता है। देखो ना, कोई बंदा जैसे रतन टाटा जी अगर हो सकता है 1000 करोड़ रुपए बिजनेस वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देते हो, बट कोई बिजनेस हो सकता है कि 2000 रुपए ही दे पाता हो, बट वो बिजनेस पर्सन टू पर्सन पे है ना यार। अब वो थोपा नहीं है किसी ने भी, आपको करना ही करना है। ये चीज याद रखना है कि उसकी मर्जी, दे हैव फ्रीडम फॉर डिसाइडिंग द एक्सटेंट टू विच दे वुड लाइक टू सर्व। अपनी मर्जी है किधर तक कर सकते हो। बोल अगर लॉ बोलता आप एक दिन में 10 अंधे लोगों की मदद करो, सोशली रिस्पॉन्सिबल होने में आपके डिपेंड करता है। आप हो सकता है 1 ही करो, 2 पे करो, 3 पे करो। Alright, that's the difference. There is a debate on whether business should assume social responsibilities or not. Some people strongly believe that firm's only social responsibility towards its owners। मतलब कि फर्म का कुछ लोग कहते हैं फर्म की बिजनेस का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ता अपने ओनर को वो प्रॉफिट अर्न करके दे। लेकिन कुछ कहते हैं भैया कहते हैं नहीं, some argue that firm has a social responsibility to serve all sections of society who are affected by its decisions and actions। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर क्या है सर? आर्ग्यूमेंट्स फॉर का मतलब इजी वे में लिखेगा पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव एडवांटेजेस। पेपर में क्वेश्चन जैसा मर्जी आए भैया, आपको ये वर्ड याद रखने हैं। एडवांटेजेस भी यही हैं। सबसे पहला जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। मतलब कि अगर आपका बिजनेस, देखो अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो ना तो आपके बिजनेस को एक पहचान मिलती है, उसको एक गुडविल मिलती है। GW गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि फॉर आप मुझे, मैं आपको बोलूँगा एक अच्छा खाने रेस्टोरेंट बताओ, आप बोलोगे सर इसका नाम, आप एक का नाम लोगे, मे बी कुछ दिल्ली में बैठे हैं वो बोलेंगे सर करीम का नॉनवेज अच्छा है, कुछ बोलेंगे सर पुरानी दिल्ली में एक दुकान है उसका नॉनवेज अच्छा है, कुछ सलीम का नाम ले, ऐसे नाम ले लोगे। क्यों ले रहे हो भाई नाम? मैं बोलूँगा डोमिनोज और पिज्जा हट, आप बोलोगे सर डोमिनोज। मैं बोलूँगा फ़ोन क्या ब्रांड का नाम, आप बोलोगे सर सैमसंग, आप बोलोगे सर MI, आप बोलोगे सर एप्पल का फ़ोन सबसे अच्छा। दिस इज़ द गुडविल, उसका नाम ले रहे हो। बाकी सबसे आपने उसको आउटसाइड करके आपने उसका नाम ले कि भाई तू ये बंदा सही है, दैट्स गुडविल। तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको गुडविल आपको मिलती है। आपका बिजनेस है लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। बिजनेस एक्सिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। प्रॉफिट मोटिव इज एन इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन। प्रॉफिट तो है ही है, लेकिन बट इट शुड बी थ्रू द सर्विस टू द पीपल। प्रॉफिट कमाओ लेकिन सर्व करो पीपल को, अच्छी गुड्स दो, उनको अच्छी क्वालिटी दो, अच्छा प्राइस दो, ये सब फॉलो करना जरूरी है। तभी अगर आप ये सब करते हो तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करेगा एंड उसकी ग्रोथ होते रहेगी। पहला पॉइंट समझ गए। सेकंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। एक फर्म क्या चाहती है, वो अपना, देखो ना हमने एक प्रिंसिपल होता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस इज हमेशा के लिए इनडेफिनिट पीरियड तक चलता है, लेकिन इसका कोई बंद होने का टाइम नहीं है।
ऑब्वियसली अब बिजनेस का क्या होता है, वो हमेशा के लिए चलता रहेगा ना, तो इट मीन्स व्हाट डज इट मीन कि बिजनेस चाहता है अगर वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पीपल के सर्व करेगा, तो वो लंबे समय तक उसकी गुडविल रहेगी, लोग सबसे ऊपर उसको रखेंगे। मैंने रतन टाटा का नाम क्यों लिया? मैंने, और भी लोग हैं यार इंडिया के अंदर, बहुत लोग हैं, मैं रतन टाटा का नाम ही क्यों लिया यार? दैट इज व्हाट इम्पैक्ट इज, यही है। मैं हमेशा आईफोन लेता हूं, ये इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यही है उसका, कस्टमर्स को वो सर्व कर रहा है, सिक्योरिटी पर्पस दे रहा है। फोन तो फोन है आप बोलोगे, बट व्हाई इट इज बेटर, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसके अंदर है फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन व्हेन इट हैज इट्स हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू द सोसाइटी। सर्विस टू सोसाइटी अगर मेन गोल है ना मेरी फर्म हमेशा अच्छी रहेगी व्हेन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वर्कर्स, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट फील दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज नॉट सर्विंग इट्स बेस्ट इंटरेस्ट। अगर वो उसका अच्छे नहीं ख्याल रख रहे, अगर वो गंदे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं कॉपरेशन और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाय 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 ये बिजनेस गलत है, हाय हाय ऐसे करना शुरू कर देते हैं वो लोग। बिजनेस की रेपुटेशन खत्म हो जाती है, लोग उससे लेना सामान बंद कर जाते हैं। ऑलराइट, इसलिए कहते हैं द पब्लिक इमेज ऑफ एनी फर्म वुड बी ऑल्सो इंप्रूव्ड व्हेन इट सपोर्ट्स सोशल गोल्स। पहले दो पॉइंट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। द आर्ग्यूमेंट हियर इज दैट लॉस कैन नॉट बी पास्ड फॉर एवरी पॉसिबल और सर्कमस्टेंसेस। अब आप देखो मेरी बात, हर चीज के लिए थोड़ी लॉ बना सकती है गवर्नमेंट, हर चीज के लिए लॉ नहीं बन सकता। इसीलिए कहते हैं बिजनेस अगर खुद सोशल रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ना, तो काफी जगहों पे हमको लॉ ऐसे पास नहीं करने पड़ेंगे और हम लोगों को फायदा होगा। फालतू की चीजें नहीं सोचनी पड़ेंगी कि हाँ भाई ये बिजनेस ऐसे कर रहा है, ये अगर बिजनेस खुद ही सोशल रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कस्टमर्स के लिए सब कुछ ख्याल रख रहा है अपने आउटसाइड। देखो ना, बिजनेस को कौन कौन इफेक्ट करता है? बिजनेस के सप्लायर होते हैं जो रॉ मटेरियल देते हैं, कंज्यूमर है हम लोग, उसके एम्प्लॉयज हैं अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट को इफेक्ट होता है बिजनेस का, इतने लोग इन्वॉल्व हैं बिजनेस के साथ, इतने लोग, कम्युनिटी है, एनजीओज है, ये सब इन्वॉल्व है बिजनेस के साथ, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, ये सब इफेक्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर बिजनेस मॉडली वर्क करेगा तो ये मेंटेन कर रहा है पूरी सोसाइटी को। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अगर बिजनेस का पास्ट रिकॉर्ड, बिजनेस देखे, उसकी हिस्ट्री देखे बिजनेस की, अगर कोई बिजनेस है जिसका बहुत अच्छा पास्ट रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी ग्लोरियस हिस्ट्री है, तो उस समय वो बिजनेस क्या करता है, वो रिस्की सिचुएशंस को, जो भी उसको रिस्क आता है उसकी अपॉर्चुनिटी में बदलता है, उसको टैप इन करता है, वहां से प्रॉफिट कमा के निकलता है। यही है, वो क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है सोशल प्रॉब्लम्स एंड मेक दम इफेक्टिवली यूजफुल बाय एक्सेप्टिंग द चैलेंज। जैसे कि कोरोना के टाइम में मास्क बनाए गए, कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर्स बनाए गए, रिस्की था कितना, बिजनेस बंद थे, उन्होंने सैनिटाइजर बनाए, लेकिन उसके बाद देखो सैनिटाइजर की सेल कैसे चली, उन्होंने काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये चीज बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कर सकता है। अवॉइडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। देखो गवर्नमेंट का हमेशा नजर होती है बिजनेस पे, ये बिजनेस इतना ऊपर कैसे गया, ये बिजनेस को क्या इसको क्या मिला, इसने क्या टैक्स तो नहीं चुराया। तो अगर आप लोग सोशल रिस्पॉन्सिबल चलोगे ना, आप टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हो, अपने गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट भी बोलती है इस बिजनेस को कैसे आप पकड़ सकते हैं हम लोग, ये बिजनेस गवर्नमेंट नजरें फेर लेती है उससे, बोलता है नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ये अच्छे से काम कर रहा है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा, ये अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो गवर्नमेंट से आप बच सकते हो। अवॉइडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, मतलब कि आपके बिजनेस के पास हमेशा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी। होल्ड्स दैट द बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज व्हिच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बिजनेस हैज अ पूल ऑफ मैनेजरियल टैलेंट एंड कैपिटल रिसोर्सेज व्हिच कैन हेल्प द सोसाइटी टू टैकल इट्स प्रॉब्लम्स बेटर। मतलब कि आप लोगों के पास ऐसी रिसोर्सेज है, इंजीनियर्स है टॉप क्लास, आपके पास टॉप क्लास, अगर मैं देखो हमारा इंस्टीट्यूट है, वी हैव टॉप क्लास टीचर्स, आपको प्रोवाइड करें एजुकेशन, तो हम लोग एक सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग अ मॉरल। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं फ्री में, उनकी लिटरेसी रेट बढ़ रही है, वो समझ पा रहे हैं, ईजी वे में उनको कंसेप्ट समझा पा रहे हैं। एंड दिस वीडियो, इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसलिए बोल रहे हैं ताकि सबकी हेल्प हो। एटलीस्ट वी कैन कवर अबाउट 10 स्टेट्स जिसकी लिटरेसी हम बेटर कर सकते हैं। मे बी उनको थोड़ा को हिंदी नहीं समझ आती हो सकता है ना, यही चीज की बात है। उसके बाद बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अगर एक सोसाइटी में बिजनेस को वर्क करना है विच इज फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, इट मे हैव अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। देयरफॉर इट इज आर्ग्यूड दैट द बिजनेस सिस्टम शुड डू समथिंग टू मीट द नीड्स
before it is confronted with a situation when its own survival is endangered due to enormous social illness. A society with fewer problems provides better environment for a firm to conduct business. अगर एक सोसाइटी के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज हैं ना, उधर बिजनेस बड़ा रेयर चल सकता है. बेटर ये होता अगर सोसाइटी बेटर होगी तो बिजनेस को बेटर वर्क मिलेगा. इसलिए कहते हैं अगर हर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबल होगा तो सोसाइटी विल ऑलवेज बी अ बेटर सोसाइटी. अगर हमारी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं चोर चक्के ज्यादा हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि हाँ भाई झूठ लोग बोलते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, बदतमीज लोग हैं काफी ज्यादा, तो आप उस सोसाइटी में रहते ही नहीं हो यार, आप निकल जाते हो. आप बोलते हो नहीं यार दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस इज अ बैड थिंग, आप निकलते हो, उधर नहीं बैठते हो ज्यादा देर के लिए. वही ये बता रहा है कि अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है तो उसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंट देना, प्रोवाइड करना जरूरी है. ऑलराइट, एंड द लास्ट थिंग, holding business responsible for social responsibility कि मतलब कि it is argued that some of the social problems have been created by business enterprises themselves. Pollution, unsafe workplaces, corruption, discriminatory practices in employment. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में विमेन को नहीं रखना चाहता, मैं मैन को प्रेफर करता हूँ. क्या ये सही है? नहीं यार, दिस इज जेंडर बायसनेस, ये रॉन्ग है. मैं बोलता हूँ कि मैं अनसेफ वर्क प्लेस देता हूँ. मैं देखता हूँ कि मेरे जो स्विच बोर्ड्स हैं या मेरे यहाँ पर करंट लग जाती है, हमारे यहाँ पर कमेंट्स पास करते हैं लोग, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट सोशल, दिस इज नॉट ये सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोग, ये गलत चीज़ है. सो हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बिजनेस हमेशा होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. देयरफॉर इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. मतलब कि बिजनेस बोले कि यार ये चीज़ें सरकार देखेगी, हम क्या करें, पोल्यूशन हो रही है सरकार देखे, हम हमारा क्या रोल है. बिजनेस बोलता है कि नहीं हमारा कोई काम नहीं है, पोल्यूशन तो सरकार गवर्नमेंट का काम है, हमारा क्या काम है. पानी गंदा हुआ सरकार को बोलो साफ कराए, हम क्यों कराएं भाई. तो यार ये जो चीजें हैं ये बिजनेस को करनी चाहिए ना. बिजनेस को ये थोड़ी रखना वेट करना चाहिए सरकार आके करेगी सॉल्व, सरकार आके करेगी मेरे वर्करों के साथ सॉल्व प्रॉब्लम. तो ये अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम लोग इस जगह पे बेटर हो सकते हैं. अगर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आ गया कि मतलब कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल हो उसके डिसएडवांटेज क्या है. ऑलराइट, तो है क्या, पहला है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. हमने स्टार्टिंग से पढ़ा बिजनेस इज ओनली रन फॉर प्रॉफिट. तो हम बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि सर अगर बिजनेस से प्रॉफिट के लिए अगर हम सोशली चीज़ों को सोशली रिस्पॉन्सिबल ही होना चाहते हैं तो हम एनजीओ खोले थे, हमने बिजनेस क्यों खोला भैया. तो भैया आप उनको बोलो ना यार कि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो. सिंपल है. अगर आप मिक्सिंग नहीं कर रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, पुराना खाना बासी खाना नहीं दे रहे हो रेस्टोरेंट वाले, सुबह समझ लो 2 दिन पुरानी दाल सर्व कर दी, गलत है ना यार. दूसरा, बर्डन ऑन कस्टमर्स. देखो अगर बिजनेस को बोला जाता है ना कि आपने सारे सोशल ऑब्लिगेशन फॉलो करने तो आपका टैक्स लगेगा, हम आपसे पैसा लेंगे, तो वो क्या करेंगे, सारा वो बर्डन है ना ये टैक्सेस वगैरह का, वो सारा कंज्यूमर पर डाल देते हैं. और वो कंज्यूमर पर डालेंगे वो भी अनएथिकल है यार. कंज्यूमर क्यों पे करे, आपने जो पोल्यूशन फैलाया है, आपने प्रोडक्ट बनाया 10 रुपए का, ठीक है, उसके ऊपर आपने पोल्यूशन टैक्स लगा लगा के 20 रुपए का कर दिया. क्यों, हम क्यों लें आपसे, पोल्यूशन आपने फैलाया, प्रोडक्ट आपका, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें. तो बर्डन ऑन कंज्यूमर आ जाता है भाई. सोशल जब सोशल रिस्पॉन्सिबल आप हो रहे होते हैं ना बिजनेस वाले, तो वो क्या करते हैं, उनको दिखता है कि जो मेरे 10 की चीज़ है वो 15 में बन रही है, 16 में बन रही है ना, कंज्यूमर में पैसा पड़ जाता है, बर्डन पड़ जाता है. तीसरा, लैक ऑफ सोशल स्किल्स. देखो भैया बिजनेसमैन हमेशा पढ़ा लिखा नहीं होता. आप मैक्सिमम दुकानदार अपने घर के आसपास देख लो, मैक्सिमम शॉपकीपर्स नियर बाय यू, दे आर, बहुत रेयर है दे विल बी ग्रेजुएट एज वेल, बहुत रेयर है वो ग्रेजुएट भी होंगे. मे बी 100 में से 50-30 लोग हों. क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो सोशल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सके, क्या उनके पास वो स्किल है. अगले बंदे ने 10th पास करके या 12th पास करके दुकान डाल दी, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्या उसको सोशल रिस्पॉन्सिबल बनने की नॉलेज दी किसी ने, नहीं दी. दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. इसके ऊपर ही बात करते हैं कि बिजनेसमैन डजंट हैव द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स. लास्ट, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट. कभी कभी पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करती. कभी कभी देखो एक बिजनेस होता है ना, वो बोलता है कि हाँ भाई हम आपके लिए ना ये नदी साफ करने में हेल्प करेंगे एनजीओ की. कम्युनिटी वाले बोलते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, आपने पोल्यूशन फैलाया आप ही साफ करोगे, वो कॉपरेट ही नहीं करते हैं. वो बोलते हैं भाड़ में जाओ तुम लोग, चलो साइड पे, तुमने पोल्यूशन फैलाया अब तुम साफ कर, अच्छे बन रहे हो, मीडिया में आना चाहते हो, तारीफ करोगे अपनी, वाह, वो चीज़ के ऊपर दिक्कत होती है. पब्लिक सपोर्ट कभी कभी हट जाता है. एक बॉक्स बना आपकी बुक में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई. आपको बताया था हमें जो बिजनेसेस फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड CSR. अब देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या. इट रेफर्स टू द रोल ऑफ दैट कंपनीज कैन प्ले इन मीटिंग द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस भी हेल्प कर सकता है, कॉर्पोरेट्स भी हेल्प कर सकते हैं। एंटेल्स अ बैलेंस अप्रोच टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये 3 चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, सीएसआर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग कंट्रीज ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग दी है डेफिनेशन इस चीज की। तो यूरोपियन कमीशन ने बोला है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज फॉर द इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने बोला है द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्कफोर्स एंड देयर फैमिलीज एज वेल एज द कम्युनिटी एट लार्ज। मतलब कि उन्होंने बोला है एम्प्लॉयज के लिए, उनकी लाइफ के लिए, अपनी वर्कफोर्स के लिए, ताकि और ओवरऑल सोसाइटी की हेल्प करो आप लोग। ठीक है, इंडिया के अंदर सीएसआर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि इंडियन कॉर्पोरेट के हिसाब से तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी कैसे फॉलो होगी। आप यहां से आंसर स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन सीएसआर इज गवर्न्ड बाय क्लॉज 135 कंपनीज एक्ट 2013, वेरी इंपॉर्टेंट, जो दोनों हाउसेस ने पास किया था। 2 हाउसेस कौन से, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया इसको, एसेंट मींस उसका परमिशन दी, ठीक है ना, ग्रांट किया कि हाँ भी आप कर सकते हो। 23 अगस्त 2013 को, 23 अगस्त 2013। सो उसके बाद बोला गया कि हाँ भाई एप्लीकेबल कौन सी कंपनीज के ऊपर है ये, कि देखो एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, फ्लैट प्रॉफिट 5 करोड़, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन, अगर ये तीनों आपका तीनों से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये क्लॉज 135 फॉलो होगा, याद रखना। और ऐसी कंपनीज को जो इनमें फॉल करती है उनको मिनिमम 2% स्पेंड करना पड़ता है एवरेज नेट प्रॉफिट 3 सालों में। मतलब समझ लो मेरे को पहले साल 1 करोड़ का हुआ, पहले साल 5 करोड़, दूसरे साल भी 5 करोड़, तीसरे साल भी 5 करोड़, ठीक है, टोटल हो गया 15 करोड़ का। इसका मुझको 2%, इसका मुझको 2% CSR पे लगाना पड़ेगा। और ये उन्हीं कंपनीज पे जो ये वाली कंपनीज है भाई, ये वाली कंपनीज पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज लिखी है द इंडिकेटिव एक्टिविटीज विच कैन अ कंपनी अंडरटेक हैज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल। जो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चीजें फॉलो करनी है वो शेड्यूल 7 में लिखा गया है इसी एक्ट के। और एक्टिविटीज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज विल नॉट क्वालिफाई फॉर अंडर CSR। कि मतलब कि आप एम्प्लॉय को अच्छा वर्किंग कंडीशन देते हो, आप समझ लो एम्प्लॉय उसकी फैमिली को बेनिफिट दे देते हो, कोई मेडिकल इंश्योरेंस देते हो, ये काउंट नहीं होता भैया, ये CSR नहीं है। ये आपको करना है, ये तो लॉफुली बोला हुआ है भैया, अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी पड़ेगी ना, वो तो नॉर्मल सी बात है। बात ये की गई है कि आपको उनको मिनिमम स्टैंडर्ड एक अच्छी सी अलग अलग बेनिफिट्स देने हैं, वो चीज़ की बात की गई। सर अभी रियलिटी क्या है इसका, रियलिटी चेक दो इसका, हमको बताओ कि सच क्या है। सच क्या है सर, देखो मैंने स्टार्टिंग से हम बात करें, बहस चल रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करें या प्रॉफिट को फॉलो करें। इसी के ऊपर ना आजकल के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इस चीज़ को सोचा और उन्होंने काफ़ी लोगों ने CSR को फॉलो करना शुरू किया है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया CSR को मानना, ठीक है। रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है जिसने उसको परस्यूड किया है, जिन्होंने बोला उनकी वजह से उनको करना पड़ रहा है। पहला, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, पब्लिक की तरफ से उनको एक थ्रेट आ गया। कैसा थ्रेट आ गया, देखो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फॉर टुडे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज वेलफेयर स्टेट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, वो वेलफेयर स्टेट बनना चाहती है। आजकल तो हम लोग इलेक्टेडली करते हैं ना, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करते हैं, वोट देके इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो वो करते किस लिए हैं, वेलफेयर ऑफ स्टेट्स का लेकर काम करते हैं। अगर बिजनेस गलत काम कर रहा है भैया, उसका क्या करेंगे, सफाया कर देंगे। यही बात की गई है कि अगर बिजनेस फॉलो नहीं करेगा ना आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से, तो उसका सफाया कर देती है गवर्नमेंट, नजरें रह जाती हैं गवर्नमेंट की उसके ऊपर कि ये गलत आदमी है, इस पे इतने केस चल रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हरास करता है, ये एक्सप्लॉइट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ये गलत प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर से लड़ाई करते हैं लोग, ये इन कंपनीज को बंद कर दिया जाता है। सेकेंडली, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। अब देखो आजकल के टाइम, पहले के टाइम पर छोड़ो, अब तो टाइम पे ना हर कोई बंदा पढ़ा लिखा निकल रहा है। आजकल लिटरेसी रेट देखो इंडिया कितना बेटर हो गया, अब तो मेरे हिसाब से राउंड अबाउट 80% टच हो रहा होगा। पिछले 2011 के सेंसिस के बाद अब की बात कर रहा हूँ मैं, 80-85% तक टच कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक चीज़ आप देखो, आप आजकल जो एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं वो सब पढ़े लिखे निकल रहे हैं, उनको कंसेप्ट पता है चीज़ों के बारे में, उनको समझ आता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे को अपने राइट्स पता है, मैं ऐसे अपील कर सकता हूँ। मेरे को अगर तुमने सैलरी नहीं दी टाइम पे, मुझे अगर तुम हरास करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, तो आप लोगों को सब गलत कर सकते हैं। उस चीज़ की बात करते हैं कि लेबर मूवमेंट जो आजकल की है, वर्किंग क्लास जो आजकल की है, हैज़ बिकम वेरी पावरफुल। द फोर्स बिजनेस एंटरप्राइजेज टू पे ड्यू रिगार्ड टू द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स आजकल ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर। पहले क्या होता था, आया बंदा अच्छा लगा ठीक है, नहीं निकला बाहर निकाल दिया। अब के टाइम पे क्या होता है, आया बंदा
ठीक है ना, उसको ट्रेन करो, सिखाओ, पूरी नॉलेज दो, उसकी बॉस को केयर करो, उसका अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, तभी इंप्लॉय आपके पास रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, आजकल क्या, पहले क्या होता था, कैवेट एम्प्टर एक कंसेप्ट था, ये लेट द बायर बी अवेयर। बी अवेयर मतलब कि पहले क्या होता था, बायर को ना इतनी अवेयरनेस का नहीं पता था। आजकल क्या फॉलो किया था, आजकल फॉलो किया था कस्टमर इज किंग। आजकल आप वही प्रोडक्ट आपका चलेगा जो कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, कस्टमर को उसकी क्वालिटी पसंद है, कस्टमर को उसका प्राइस पसंद है, कस्टमर उसी चीज़ को मानता है। समझ लो एक टूथपेस्ट, अगर मेरी बात सुनो, 10 रुपये का कोलगेट है, उस जगह उसी साइज के अंदर 10 रुपये का 20 रुपये की अलग पेस्ट आ रही है, तो बंदा 20 वाली पेस्ट लेगा ही नहीं। जब तक उसके अंदर कोई सुपियोरिटी हो, वो बेटर है उससे, उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी है, दिखता है वो प्रॉपर हर्बल है, तभी, नहीं तो नहीं माना जाएगा। कस्टमर को फॉलो करना जरूरी है, तभी बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स को, ताकि उसके कस्टमर जुड़े रहें, नहीं तो कस्टमर चला जाएगा। ऑलराइट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। आजकल जो बिजनेस है उसको सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि पैसे छापने की मशीन है, सिर्फ पैसे के लिए बात नहीं की जाती, आजकल बात की जाती है जो बिजनेस है क्या वो सोशल रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। बिजनेस की आजकल फ्लॉ में गिना जाता है, अगर वो पोल्यूशन फैलाता ना बिजनेस को, लोग कहते हैं ये डूब जाएगा, उसके शेयर गिर जाते हैं भैया, लोग विड्रॉ करते हैं, कॉर्पोरेशन तोड़ देते हैं, बोलते हैं भाड़ में गया ऐसा बिजनेस, ये गलत है, सोसाइटी को हार्म कर रहा है, ये गंदे प्रोडक्ट्स बना रहा है, ये पकड़ो इसको। उस चीज़ की और बात की गई है, विच कैन बी अलाउड टू मिंट मनी। आजकल की बिजनेस न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज लेजिटिमेट, मतलब कि सही तब तक है, बट विद द कंडीशन दैट दे मस्ट ऑल्सो सर्व सोशल नीड्स। कि बिजनेस सोसाइटी में काम करता है, बिजनेस आइसोलेशन में काम नहीं करता है। बिजनेस सोसाइटी का पार्ट तभी गिना जाएगा जब वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करे, उसके अच्छाई के लिए काम करे, उसके लिए गलत नहीं करे। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, आजकल देखो स्कूल कॉलेजेस एमबीए कर रहे हैं लोग, एमबीए के अंदर कितनी डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस है, उसके बाद सप्लाई चेन के अलग ब्रांच के लिए नॉलेज आ रही है। आजकल के जो पढ़े लिखे मैनेजर्स आ रहे हैं, पहले मैनेजर्स क्या होते थे, कुछ नहीं पता था उनको। अब के मैनेजर्स को देखो, उनको पता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, वैल्यूज क्या, उनको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है थिक्स का एक, दैट व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन की वजह से और सेंसिटिव हो गए हैं लोग इन्वायरमेंट की तरफ। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, देखो बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक चीज जानना जरूरी है, रियलाइज दैट सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब मेरे कस्टमर जुड़े रहेंगे मेरे साथ, और मुझे पूरी जिंदगी मेरा जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो है प्रॉफिट, और कंपनी के ओनर्स का फायदा वो होता रहेगा। अगर मैं बिजनेस सोशल इंटरेस्ट नहीं फॉलो करता है ना, तो मेरा बिजनेस इंटरेस्ट भी फॉलो नहीं होगा, लोग छोड़ के चल जाएंगे मेरी कंपनी को, इंप्लॉय छोड़ देंगे, कस्टमर छोड़ देंगे, सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा, सब नुकसान है। तो इसलिए कहते हैं अगर आपका बिजनेस चल रहा है अभी, तो आपको सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट को दुश्मन नहीं मान रहा, अलग नहीं मान रहा, वो दोनों एक ही चीज है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अपना एक सोशल अपने तरफ से अपने आउटलेट पेश कर रहा हूं, क्या करें, मैं आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, हाँ या ना, दे रहा हूं ना आपको फ्री में एजुकेशन। अगर मैं आपको फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, ऑब्वियसली बात है बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे जो अंदर जो चीज़ है वो भी फुलफिल हो रही है, लिटरेसी भी आ रही है। ठीक है। लास्टली डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल क्लास, आजकल यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिस्टम के अंदर हम देखते हैं एमबीए वाला बच्चा, बीबीए वाला बच्चा, बीकॉम वाला बच्चा हो गया, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, दे ऑल, ऑब्वियसली हम कॉमर्शियल्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, लेकिन अब ये चीज़ देखो आजकल लोग प्रोफेशनल निकल के आ रहे हैं। हर्बल चीज़ें यूज़ करो, इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करो, फालतू चीज़ें मत यूज़ करो जो पोल्यूशन फैलाएगा। बिजनेस को ऐसा काम करना चाहिए जो जिसके से पोल्यूशन कम हो। वो आजकल उन लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, जैसे मैं हूँ, मैं एमबीए करके आया हूँ, मुझे एथिक्स पढ़ाया गया, मुझे समझाया गया क्या होता है, मैं सोसाइटी की तरफ एक सोशल रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस चीज़ की बात की गई है। ऑलराइट। इसके बाद होता है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे। ये पार्ट यहाँ पर आपका खत्म होता है। पार्ट 1 आपका इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स का आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। सो यहाँ तक पहुँच चुके हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, ज़रूरी है। उनको बताओ फ्री में मिल रहा है कहीं से, क्यों ट्यूशन की फीसें खर्चनी है फालतू की इतनी। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि आप लोगों को जब भी कोई नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टिल देन अपना ध्यान रखो। चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिलेगा। अपना ध्यान रखो, गुड बाय, पढ़ते रहो।